दोस्तों हम कवर कर रहे हैं राजस्थान स्पेशल जीके। राजस्थान के 19 प्रजामंडल और उनके संस्थापक बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ। एक बार वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इजी ट्रिक है और भाई ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो देखिए, राजस्थान में 19 प्रजामंडल थे और उनके संस्थापक और उनकी स्थापना वर्ष एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो में हम संस्थापक को ट्रिक से याद करेंगे। अगर आप कहेंगे तो अलग से एक वीडियो और बना देंगे जिसके अंदर इनके स्थापना वर्ष को हम ट्रिक से याद कर लेंगे। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिए। तो सबसे पहले है जयपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना किसने की? कपूर चंद पाटनी। एक नाम और आता है जमनालाल बजाज। कब की? 1931 में। अब जयपुर गए भाई, हम जयपुर का सीधे से जयपुर हो गया। हम जयपुर गए, कपूर चंद, कपूर की पाटनी का हो गया चटनी। भाई वहां पर कपूर की चटनी खाई, इतनी जबरदस्त थी, आज भी टेस्ट नहीं भूले हैं। कहां पर खाई? जयपुर। जयपुर घूमने गए थे, कपूर की चटनी खाई, बहुत ही जबरदस्त थी भाई, मजे आ गए। और घूमने किस में गए थे हम? बजाज की बाइक थी हमारे पास। जयपुर हम बजाज की बाइक में घूमने गए और वहां पर कपूर की चटनी खाई, जो कि आज तक नहीं भूले। कपूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट, बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल जैन, 1931। अब बूंदी का हो गया बंदी और कांतिलाल का हो गया क्रांतिलाल। क्रांति करने वाले लालों को, क्रांति करने वाले जैन। जन जन को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज डर गए थे। तो अंग्रेजों ने जो भी जन क्रांति कर रहे थे, जो भी जन क्रांति लाल बन रहे थे ना, उनको बूंदी यानी कि बंदी बना लिया था। किन्हें? क्रांति करने वाले लाल को, क्रांति करने वाले हर एक जैन जन को बंदी बना लिया अंग्रेजों ने। तो भाई बूंदी के संस्थापक कांतिलाल जैन, भूल मत जियो। नेक्स्ट, मारवाड़ के संस्थापक जयराम व्यास, 1934 में। अब मारवाड़ के स्टार्टिंग में आ गया मार। जब किसी पर मार पड़ती है तो सब कुछ भूल जाता है। जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण बचा लो, जय नारायण बचा लो याद आता है भाई। जब मार पड़ती है ना तो जय जय, जय नारायण, जय जय, जय नारायण याद आता है। और अलवर के संस्थापक हरि नारायण। यहां पर है मारवाड़ के जय नारायण, अलवर के संस्थापक है हरि नारायण। आगे आएंगे, ट्रिक से भी याद कराऊंगा। अलवर का हो गया तलवार, और जब गर्दन पर तलवार लटकेगी तो हरि नारायण याद आएंगे, हरि नारायण, हरि नारायण। और जब मार पड़ेगी तो जय नारायण, जय नारायण। नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक वेग मघाराम, 1936। अब बीकानेर से याद आती है बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी नमकीन। इतनी जबरदस्त होती है, इतनी फेमस है कि वैद्य जी भी सजेस्ट करते हैं। आप वैद्य जी के पास जाओगे दवाई लेने के लिए, देसी दवाई लेने के लिए, सारे परहेज बता देगा और साथ में ये बोल देता है कि अगर कुछ चटपटा खाने का मन हो तो बीकानेरी भुजिया नमकीन खा सकते हो। कौन सजेस्ट कर रहा है? वैद्य जी सजेस्ट कर रहा है। क्या? बीकानेरी नमकीन भुजिया। तो बीकानेर के संस्थापक है वेद मघाराम। मग्घा मारो और साथ में बीकानेरी भुजिया ले लो। किसने बोला? वेद जी ने बोला, वेद मघाराम। नेक्स्ट, शाहपुरा, रमेश चंद्र ओझा। अब शाहपुरा का हो गया साहस है पूरा। जिसके अंदर साहस है ना पूरा भाई, अधूरा नहीं, जिसके अंदर साहस है पूरा, वो रमेश हमेश चंद्र, चंद्रमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। भाई शाहपुरा है, जिसके अंदर साहस है पूरा उसकी बात कर रहे हैं। जिसके अंदर साहस है अधूरा उसकी नहीं, जिसमें साहस है ना पूरा, वो रमेश यानी कि हमेश, हमेशा चंद्रमा तक पहुंचने की कोशिश करता है और वो एक ना एक दिन चंद्रमा पर पहुंच जाता है। रमेश चंद्र ओझा। संस्थापक हो गए शाहपुर प्रजामंडल के, साहस है भाई पूरा, शाहपुरा। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्य लाल वर्मा, 1938। अब मेवाड़ का हो गया मेवा, सूखे मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, ये सब सूखे मेवे हैं और भाई ये बहुत महंगे आते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो ये कौन खाएगा? जिसके पास माणिक्य, मनी होगी। माणिक्य है ना भाई, जिसके पास मनी होगी वही मेवे खाएगा, सूखे मेवे खाएगा। गरीब आदमी तो बेचारा दाल रोटी खा लेगा, सूखी रोटी खा लेगा। मेवाड़, मेवा कौन खाएगा? जिसके पास मनी होगी, माणिक्य लाल वर्मा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजी ट्रिक है। एक बार इमेज बना के माइंड में फिट बैठा लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रट्टा आप जितना मर्जी मार लीजिए, कुछ समय बाद भूल जाएंगे। उसके बाद है अलवर प्रजामंडल। इसके संस्थापक है हरि नारायण शर्मा, 1938। अलवर का हो गया तलवार। अब जब किसी की गर्दन पे तलवार लटकती है ना तो उन्हें कौन याद आता है? पीछे बताया था आपको, हरि नारायण, हरि नारायण बचा ले, हरि नारायण, हरि नारायण। तलवार लटक रही है तो हरि नारायण याद आएंगे, और अगर मार पड़ रही है मारवाड़ तो जय नारायण याद आएंगे, जय नारायण, जय नारायण। तलवार लटक गई तो
हरि नारायण हरि नारायण। नेक्स्ट, भरतपुर किशनलाल जोशी 1938। अब भरत का हो गया भारत, और भाई भारत के किसान हमेशा जोश में रहते हैं। किशनलाल है ना, भारत के किसान हमेशा जोश में रहते हैं, चाहे उनको बॉर्डर पे ले जाके खड़े कर दो फतेह हासिल कर लेंगे, चाहे उनको दिल्ली कूच के लिए बोल दो फतेह हासिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भारत के किसान हमेशा जोश में रहते हैं, अपने जोश में वो होश नहीं खोते, अपनी खेती पर ही फोकस करते हैं। भारत के किसान हमेशा जोश में रहते हैं। बस भरतपुर किशनलाल जोशी, बिल्कुल ईजी है भाई, सिंपल सा याद रखना है। भारत के किसान हमेशा जोश में रहते हैं, भरतपुर किशनलाल जोशी। नेक्स्ट, धौलपुर ज्वाला प्रकाश जिज्ञासु 1938 में। अब धौलपुर, धोला धोला हो गया पूरा। कब? ज्वाला प्रकाश, जब ज्वालामुखी फटी, प्रकाश फैला तो साथ में धुआं भी निकला ना, तो धुआं कैसा था? धोला था। धोला धोला धुआं पूरे आसमान में हो गया और लोगों के अंदर जिज्ञासा जगी कि ये धोला धुआं कहां से आया? धोला धुआं, धौलपुरा, धोला धुआं कहां से आया? धोला धोला हो गया पूरा, वो तो कहां से आया था? ज्वालामुखी विस्फोट से। तो ज्वाला प्रकाश जिज्ञासु धौलपुरा के संस्थापक। नेक्स्ट, किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी 1939। एक हमने पीछे कवर किया था कांतिलाल जैन, ये अलग है, वो अलग है। वो बूंदी के संस्थापक है। बूंदी यानी कि बंदी बना लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। क्रांति लालों को, क्रांति करने वाले हर जन को, कांतिलाल जैन बूंदी। और यहां पर किशनगढ़ के संस्थापक है कांतिलाल चौथानी। दोनों अलग अलग है भाई, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ट्रिक से याद करवाऊंगा। किशनगढ़ का हो गया किसान, और भाई भारत किसानों का देश है, तो यहां पर किसान कांतिलाल, क्रांतिलाल भी बन सकते हैं, क्रांति भी ला सकते हैं। चौथानी, चौतरफा, चारों तरफ भाई चौथानी है ना। किसान क्रांतिलाल बन सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं टाइम समय आने पर। चौतरफा, चारों तरफ, एक तरफ नहीं, दो तरफ नहीं, चारों तरफ चौतरफा। क्यों? क्योंकि भारत में चारों तरफ किसान ही किसान फैले हुए, भारत किसानों का देश है। नेक्स्ट, करौली के संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर 1939। करौली, करोगे रोली, करोगे रोला, चाहे वो खेल हो, चाहे लाइफ हो, चाहे नौकरी हो, कुछ भी हो, अगर आप करोगे रोली, करोगे रोड़ा, तो त्रिलोक, तीनों लोकों में जगह नहीं मिलेगी। त्रिलोक है ना भाई, तीन लोक है, पृथ्वी, स्वर्ग, नर्क। अगर आप करोगे रोली अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने धंधे के साथ, अपने व्यवसाय के साथ, तो आपको त्रिलोक, तीनों लोकों में जगह नहीं मिलेगी मेरे भाई। तो करोली, करो मत रोली, पढ़ाई के साथ भी त्रिलोक, तीनों लोकों में जगह नहीं मिलेगी। तो करौली के संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर, भूल मत जाइयो भाई। और दोस्तों, राजस्थान जीके से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, हम जल्द से जल्द उस पर ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, कोटा प्रजा मंडल के संस्थापक नैनूराम शर्मा 1939। कोटा का हो गया कोट, पहनने वाला कोट, सब नैनू, नए नए पहनना चाहते हैं, नैनू नए नए पहनना चाहते हैं। क्या? कोटा, कोट। भाई हर बंदा नए नए कोट पहनना चाहता है, कोई भी पुराना नहीं पहनना चाहता। कोटा नैनूराम शर्मा, नए नए पहनने चाहते हैं सब। नेक्स्ट, सिरोही गोकुल भाई भट्ट 1939। अब भाई सिरोही का हो गया सराहना, सभी सराहते हैं, सभी सराहना करते हैं, किसकी? गोकुल धाम सोसाइटी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने देखा होगा, उसके अंदर गोकुल धाम सोसाइटी है ना भाई, तो उसकी सभी सिरोही सराहना करते हैं कि भाई गोकुल धाम सोसाइटी कितनी जबरदस्त है, सब कैसे मिलजुल के रहते हैं, काश मेरा भी वहां एक मकान हो। कहां पर? गोकुल धाम सोसाइटी में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे। तो सिरोही सराहना करते हैं सब गोकुल भाई भट्ट, गोकुल धाम सोसाइटी के भाईचारे की। नेक्स्ट, कुशलगढ़ भंवरलाल निगम 1942। अब कुशलगढ़ का हो गया, जो कुशल कारीगर होगा, हर काम में कुशल होगा, भंवर, उसको भर्ती कर लिया जाएगा निगम में, नगर निगम में। भंवरलाल निगम है ना भाई, भाई जो कुशल होगा ना, जो कुशल कारीगर होगा, उसे तो भंवर यानी कि भर्ती किया जाएगा निगम में, नगर निगम में। बाकी छुट्टी भाई, समोसे बेचो बाकी। तो कुशलगढ़ के संस्थापक हो गए भंवरलाल निगम 1942। उसके बाद है डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या 1944। डूंगरपुर का हो गया डांगर से पूरा। अरे भाई तू तो डांगर से पूरा के बात। भोगीलाल भोग करता रहता हमेशा, जो चीज आई खुद भोग लगा लिया, कभी कुछ दान पुण्य भी दे दे पंडित जी को, पांड्या पंडित जी को। क्यों? क्योंकि तू तो भाई डंगर है पूरा, डांगर की तरह चरता रहता है हमेशा,
भोग करता रहता है, खुद ही भोग लगा लेता है, कुछ पंडित जी को भी दे दे। तो भाई डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या ट्रिक है, दिल पे मत लियो, रिलेट और याद कराने के लिए। नेक्स्ट बांसवाड़ा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी 1945 बांसवाड़ा का हो गया बांस। और भाई बांस कहाँ उगेंगे? भूपेंद्र भूमि के अंदर, भूपेंद्र भूमि के अंदर। बांस आसमान में तो उगेंगे नहीं, तो बांसवाड़ा यानी कि बांस, बांस कहाँ उगेंगे? भूपेंद्र भूमि के अंदर, भूमि में उगेंगे भाई बांस। नेक्स्ट जैसलमेर, मीठालाल व्यास 1945। जैसलमेर से देखिए आप वो इशारे कहीं ना कहीं पर जय से ले, जैसल जल, जैसल जल, जैसल जल, जल। और भाई जल तो मीठा होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए, खारी नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी काम का नहीं। जैसल जल, जल कैसा हो? मीठा हो। 1945। नेक्स्ट प्रतापगढ़, चुन्नीलाल व अमृतलाल 1945। प्रताप, जो प्रतापी होते हैं, महाराणा प्रताप की तरह प्रतापी होते हैं, प्रतापवान होते हैं, वो चुन्नी नहीं ओढ़ते भाई, वो अमृत की तलाश में जुट जाते हैं। उन्हें अमृत चाहिए, अमर होना होता है, ना कि चुन्नी लाल। वो चुन्नी नहीं ओढ़ते, अमृत की तलाश में, अमृत होने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ जाते हैं। कौन? जो प्रतापी होते हैं, प्रतापगढ़ जो प्रतापी होते हैं भाई, वो चुन्नी नहीं ओढ़ते, अमृत के लिए बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ जाते हैं। और भाई अगर आपको ट्रिक वीडियो समझ आ रही है तो यस कर दीजिएगा, नहीं आ रही तो नो कर दीजिएगा। क्यों नहीं आई सजेशन जरूर दीजिएगा, ताकि हम भविष्य में जो भी ट्रिक वीडियो लाएं उसमें कुछ सुधार कर सकें। नेक्स्ट है झालावाड़, ये है मांगीलाल भव्य 1946। अब झाला का हो गया झूला, पार्क में झूले गले हुए होते हैं, बच्चे झूले झूल रहे हैं, जब किसी का नंबर नहीं आ रहा है तो वो बेचारा मांगता है, ये भाई मेरे को दे दे झूला यार, बहुत देर होगी झूलते हुए, मेरे को भी झूला दे दे। वो मांग रहा है क्या? झूला। झालावाड़ वो झूला मांग रहा है, मांगीलाल, ये भाई मेरे को दे दे झूला यार, मेरे को दे दे। जो दबंग लड़का होता है, नहीं मैं झूलूंगा भाई, नहीं मैं झूलूंगा। वो बेचारा मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। मांगीलाल झालावाड़, झूला मांगता ही रह जाता, मिलता नहीं।